हमारा जितना भी काम है तो हनुमान जी ही संभालते हैं। अच्छा, मतलब बचपन से लेकर बचपन से अभी तक आपका शादी ब्याह बच्चे होना ना होना, इनका प्रतिपाल करना सब इन्हीं के हाथ में है। अच्छा, हम कुछ नहीं करते। हाँ हाँ, चूँकि जब मैं मंदिर पहुंचा तो आप तो मंदिर सेवा में लगे हुए थे, हाँ, साफ सफाई में लगे हुए थे आप जी। तो आपका कहना है कि बिल्कुल आप निश्चिंत रहते हैं? बिल्कुल मैं निश्चिंत, मैं कभी टेंशन नहीं लेता, फ्री माइंड 24 घंटे रहता हूँ। और लेकिन जो सांस लेता हूँ या निकालता हूँ वो भी इन्हीं की है। जो कदम कदम पे रोड में रास्ते में चलता हूँ वो भी इन्हीं की कृपा है। जो पहनता हूँ वो भी इन्हीं की कृपा है। जो खाता हूँ वो भी इन्हीं की कृपा है। जो बचत करता हूँ, अर्थव्यवस्था, वो भी इन्हीं की कृपा है, इन्हीं का है। हमारा कुछ नहीं है। हमारा कर्म हमारे साथ है, बाकी सब कुछ इनका है। आपने पूरा सौंप ही दिया है? सब कुछ, सब जो बच्चे इनके हैं सब इनके, हमारा कुछ। हमने तो राम का नाम लिया, हनुमान आ गए। जीवन में सारी खुशियाँ बिन मांगे पा गए। हमने तो राम का नाम लिया, हनुमान आ गए। जीवन में सारी खुशियाँ बिन मांगे पा गए। उनकी कृपा से निर्धन धनवान होता है। 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 सब करते हैं हनुमान हमारा नाम होता है। सब करते हैं हनुमान हमारा नाम होता है। महावीर हनुमान युगों युगों से करते हैं जन जन का यहाँ कल्याण। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता महावीर हनुमान युगों युगों से करते हैं जन जन का यहाँ कल्याण। घर घर में उनकी महिमा का गुणगान होता है। घर घर में उनकी महिमा का गुणगान होता है। घर घर में उनकी महिमा का। जय सिया राम। जय श्री राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की कृपा से सब संभव हो जाता है। भक्तों के जीवन में अनुकूलता प्राप्त होती है और तमाम तरह के संकट बाधाएं दूर हो जाती हैं। हनुमान जी की महिमा जाने क्रम में कौर मंदिर में हम उपस्थित हैं और हनुमान जी की महिमा बताने के लिए पूज्य पंडित जी हमारे सामने मौजूद हैं और आदरणीय पंडित जी का संबंध चित्रकूट धाम से है। स्वागत है आपका पंडित जी। जय सिया राम। पंडित जी, क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम अखिलेश शुक्ला है। अखिलेश शुक्ला जी। आप तो बड़े ही पावन धरा से आते हैं, उस धरा से जहाँ जाने के बाद व्यक्ति को वैराग्य की प्राप्ति होती है। किसी को वैराग्य चाहिए तो चित्रकूट धाम जाए। तपोस्थली है। तपोस्थली है और वहाँ पे तो हनुमान धारा, हनुमान जी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। वहाँ से आप आते हैं। भक्तों के कल्याण के लिए बताएं कि क्या हनुमान जी की पूजा आराधना भक्त करें तो सब संभव हो जाता है? भक्ति में तो देखिए कोई भी असंभव है ही नहीं। और हनुमान जी तो कलयुग के देवता, अजर अमर देवता हैं। ये वरदानिक देवता हैं। अमरत्व तो कहीं नहीं वरदान है, तो ये कलयुग में अमर हैं। आप आराधना और साधना मन से करें, भाव से करें, इन्हें समय दें तो ये आपके जीवन को धन्य कर देंगे।
हमारे कार्य तो पूरे यही करते हैं। अच्छा। हाँ, हमारे पेट का लालन पालन हमारा, हमने अपना जीवन पूरा इन्हीं में समर्पित कर दिया। हनुमान जी को हनुमान जी को समर्पित कर दिए। और हमारा घर द्वार बाग सब कुछ यही चलाते हैं। हाँ, बैठ जाओ। हाँ। और हम इन्हीं को सर्वस्व मानते हैं। अगर हम इनमें पूरी भक्ति लगा दें और कोई भी लगा दे हमारे साथ, तो उसका भी जीवन धन्य है हमारे जैसा। हम किसी से कुछ मांगते नहीं। हमें पंडिताई करते 18 साल हो गए। अच्छा। और आज तक इनकी कृपा से ना हम किसी के सामने हाथ फैलाए और ना हमें फैलाना पड़ा। जैसे आजकल लोग पंडित जी लोगों बोलते हैं कि भाई हमारी इस पूजा की ये दक्षिणा हो गई, हमारी इस पूजा की ये दक्षिणा हो गई। हमें कोई दक्षिणा की आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ इनकी भक्ति चाहिए। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है नाता, और जो इनकी शरण में जाए वो खाली हाथ रह भी नहीं सकता। साक्षात शिव हैं, ये शिव का ही स्वरूप है। और सत्य क्या है? जो शिव है वही सत्य है। सत्य क्या है? शिव ही सत्य है, जो अनंत है। अनंत बलवंत संत हनुमंत जी, ये तुलसी बाबा जी ने कहा है। तो जो अनंत बलवंत संत के चरणों का उपासक हो, उनका सेवक हो, उसे किसी चीज़ की कमी नहीं हो सकती, इस लोक में भी और परलोक में भी। जी जी। ये हनुमान जी तो जन्म जन्म के दुख विसरावे। जन्म जन्म के दुख विश्राम, जो दायक फलचार, चारों फलों की प्राप्ति हो जाती। चारों फलों की प्राप्ति, अर्थ धर्म काम मोक्ष। जी जी। पंडित जी, आप चूँकि पुजारी लोगों से हमारी मुलाकात तो होती है, लेकिन आपसे बातचीत करके लग रहा है कि आप हनुमान जी के साधक भी हैं। और आप कह रहे हैं भक्ति भाव से कि हमने तो सब इन्हीं पे ऊपर सौंप दिया है। कब से आप हैं भक्ति में हनुमान जी के? जब से हम छोटे ही थे, हम करीब तीसरी चौथी में पढ़ते थे, तो हमारी मम्मी जी थी, हमारी माता राम जी, वो हमें बताया करती थी कि आप जो है सुंदरकांड लो और पाठ करो शनिवार मंगलवार। और एक घी का दीपक जला कर रख दिया करती थी घर में। तो हम सुंदरकांड का, हनुमान चालीसा का पाठ करते थे। चुप हो जाओ थोड़ी देर। हाँ, थोड़ी देर चुप हो जाओ। पाठ किया करते थे। फिर शनिवार मंगलवार करते करते हमारे मन में ऐसी जिज्ञासा हुई कि हम प्रतिदिन करें। तो हम प्रतिदिन करने लगे सुंदरकांड हनुमान चालीसा। इसको हम करीब 12-14 साल तक किए, लगातार अच्छा। कंटिन्यू करते ही रहे। फिर माता राम का हमारे देहांत हुआ, करीब 12-13 साल हो गए। उसके बाद से हम इनमें लग गए, मान लो परिवार में, तो बस कुछ इनमें भी समय देना पड़ता है। मगर ये है कि हमने इन्हें कहा कि आप अपने पास ही हमें रखिए आजीवन पर्यंत। तो हम अपने गांव में भी इनका एक मंदिर बना रखे हैं, तो वहाँ जाते हैं तो वहाँ भी हमें मिलते हैं, यहाँ रहते हैं तो यहाँ हमें। हाँ, हनुमान जी तो हर जगह है। हनुमान जी हर जगह। जी 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 जी। अच्छा, आपका अनुभव क्या कहता है पंडित जी? हनुमान जी कैसे प्रसन्न होते हैं? कैसे प्रसन्न? हनुमान जी, देखिए कोई भी देवी या देवता है, हनुमान जी तो तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन इनके लिए कुछ योग साधना या त्याग, हम जब कोई त्याग करते हैं, कुछ पाने के लिए हमें त्याग करना पड़ता है। तो त्याग जब हम करते हैं तो हमें कुछ भी, हम किसी भी लक्ष्य को हम प्राप्त कर लेते हैं, तो त्याग होना चाहिए। अब वो त्याग कौन सा? त्याग होना चाहिए भाई, तामसी भोजन, तामसी आहार, तामसी पीबत छोड़ो, यदि इनके शरण में आना है। मतलब पहले आचरण ठीक कीजिए। आचरण और चरित्र, लंगोट का पक्का होना। नज़र बदल करके नज़रिया और नज़र में भी अंतर है। नज़र में और नज़रिए में भी अंतर है, उसको भी बदलना पड़ता है। माने देखने का तरीका, नज़र भी शुद्ध रखें, शुद्ध रखें। हम अंदर से सही रहेंगे, फिर हमें फल की चेष्टा नहीं करना पड़ेगी। संतरो, हमें फल की चेष्टा नहीं करनी पड़ेगी, वो फल अपने आप देंगे। दूसरी बात, हम कर्म करेंगे तो इच्छाओं की पूर्ति ये अपने आप करेंगे। ज़रूरत की पूर्ति नहीं होती है, ज़रूरत की ही पूर्ति होती है, इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है, ऐसा बोलना है। इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है, लेकिन ज़रूरत की पूर्ति होती है। जब हम कर्म करेंगे तो हमें क्या ज़रूरत है, उसकी पूर्ति अपने आप करते हैं।
मतलब भक्तों की जो भी आवश्यकताएं हैं, जी, ज़रूरतें हैं, वो हनुमान जी स्वयं पूरा करते हैं। उसके लिए हमें कर्म करना है, हमें भाव दिखाना है। ये भाव के भूखे हैं। ये हम आपके हमारे पैसे, लड्डू, पेड़ा, बर्फ़ी, फल फूल, मिठाई इत्यादि के फल ये भूखे नहीं हैं। इन्हें भाव चाहिए, इन्हें कर्म चाहिए। कर्म अच्छा होना चाहिए। कर्म की ही प्रधानता है। ब्राह्मण की प्रधानता नहीं है कि ब्राह्मण है, जन्म से सभी शूद्र हैं। कर्म की पूजा होती है। तुलसी बाबा जी ने रामचरितमानस में कहा है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। तो कर्म की ही प्रधानता है। मतलब सत्कर्म करते रहे। सत्कर्म करिए। तो आपने अपने अनुभव में पाया कि हनुमान जी की साक्षात कृपा अगर भक्त तुरंत पाना चाहता है तो पहले अपने आचरण को ठीक रखे, और जिसमें सबसे बड़ी बात आपने कही कि कम से कम नज़र शुद्धि भी होनी चाहिए। नज़र, चरित्र, लंगोट का पक्का होना, ये सब जरूरी है हनुमान जी की भक्ति में। त्याग, तब आपके मनोरथ पूर्ण होने लगते हैं। और आपने कहा कि आपके लिए क्या आवश्यक है, हनुमान जी स्वयं देख लेते हैं, सब पूर्ति कर देते हैं। ये तो सब देखते ही हैं, हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, ये तो सब कुछ देख रहे हैं और उसी का फल भी देंगे। इनके लिए भाव होना चाहिए, कर्मठता का। अच्छा पंडित जी, आप तो काफ़ी सालों से हनुमान जी की आराधना में हैं, या हनुमान जी साक्षात विराजमान भी हैं। इन्हें चोला चढ़ाया गया है हनुमान जी को। मुझे लगता है कि हर शनिवार और मंगलवार को चोला चढ़ाते हैं आप। अच्छा जी, हर शनिवार हर मंगलवार। कुछ विशेष विधि भी होती है इसकी? विधि अब ये है कि जिस कोई भक्त आ गया, पंडित चल चढ़ाना है, ठीक है। नहीं कोई आता है, ये तो थाने परिसर के अंदर का मंदिर है, यहाँ कोई विशेष भक्त नहीं आते हैं। लोग सोचते हैं पुलिस के अंदर का मंदिर है, पुलिस वालों का मंदिर। ये थाना परिसर में है? ये थाना परिसर में है, ठीक है। कौन सा थाना है ये? साहिबाबाद थाना परिसर के भीतर ये मंदिर है। हाँ। अच्छा, इसलिए ढेरों गाड़ियाँ इस तरह की खड़ी हुई थी। इस तरह खड़ी हुई है। मगर ये है कि कुछ व्यवहार और कुछ इनकी कृपा, कुछ हमारा व्यवहार, तो लोग आते जाते रहते हैं और इनकी कृपा से हमें कोई कमी नहीं है। बहुत सारे भक्त तस्वीर रखते हैं हनुमान जी के घर में, वो खुद चोला नहीं चढ़ा पाते। कई बार पंडित जी लोगों के पास जाते हैं और उन्हें दिया जाता है चोला की सामग्री जी। तो कोई भक्त अगर चोला चढ़ाना चाहे तो मंदिर में भी आकर के सामग्री दे दे तो पंडित जी चढ़ा देते हैं, चोला चढ़ा देते हैं उस भक्त के नाम पे। पंडित जी को ही चोला चढ़ाना चाहिए मंदिर में, तो बिल्कुल। इसलिए कि हर व्यक्ति शुद्धता का पात्र नहीं होता है भाई। कुछ तामसी भोजन भी करने वाले होते हैं, वो भी हनुमान जी के भक्त होते हैं। तो उन आकर के मूर्ति छू लेते हैं, तो जो मूर्ति में शक्ति होती है ना, वो शक्ति छीड़ होती है। सही क्या है ना, दोष लगता है। पवित्रता का ध्यान तो रखना ही चाहिए। बिल्कुल। जी हाँ, जी हाँ। तो इस तरह से भक्त, चूँकि बहुत सारे भक्तों की जिज्ञासा रहती है कि हम लोग चोला नहीं चढ़ा पाते, खुद कैसे चढ़ाएं, या स्त्रियां हैं जो महिलाओं को चोला चढ़ाने से एक तरह से कहा जाता है कि आप चोला ना चढ़ाएं, तो वो पंडित जी को सामग्री दे सकती हैं। बिल्कुल। और हनुमान जी को चोला चढ़ाया जा सकता है। अच्छा पंडित जी, चूँकि आपने तो अपना पूरा जीवन, आप कह रहे हैं, आपकी बातों से, आपकी आंखों के भाव से भी लग रहा है कि हनुमान जी पे आपने सब सौंप ही दिया है। तो कुछ आपके स्मरण में आ रहा हो कि जहाँ ये आपको लगा हो कि ये तो सारा काम हनुमान जी ने संभाल लिया है? हमारा जितना भी काम है तो हनुमान जी ही संभालते हैं। अच्छा, मतलब बचपन से लेकर से अभी तक आपका शादी ब्याह, बच्चे होना ना होना, इनका प्रतिपाल करना सब इन्हीं के हाथ में है। अच्छा, हम कुछ नहीं करते। हाँ, चूँकि जब मैं मंदिर पहुंचा तो आप तो मंदिर सेवा में लगे हुए थे, हाँ, साफ सफाई में लगे हुए थे आप। तो आपका कहना है कि बिल्कुल आप निश्चिंत रहते हैं? बिल्कुल, मैं निश्चिंत, मैं कभी टेंशन नहीं लेता। फ्री माइंड 24 घंटे रहता हूँ। और लेकिन जो सांस लेता हूँ या निकालता हूँ वो भी इन्हीं की है। जो कदम कदम पे रोड में रास्ते में चलता हूँ वो भी इन्हीं की कृपा है। जो पहनता हूँ वो भी इन्हीं की कृपा है। जो खाता हूँ वो भी इन्हीं की कृपा है। जो बचत करता हूँ, अर्थव्यवस्था, वो भी इन्हीं की कृपा है, इन्हीं का है। हमारा कुछ नहीं है। हमारा कर्म हमारे साथ है, बाकी सब कुछ इनका है। आपने पूरा सौंप ही दिया है? सब कुछ, सब। जो बच्चे इनके हैं सब इनके, हमारा कुछ। देखिए, ये बातें हम इसलिए बार बार दोहरा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे भक्त पूछते भी हैं कि कैसे सौंप दिया जाता है सब हनुमान जी को। बताया जाता है कि सब छोड़ दीजिए, सौंप दीजिए हनुमान जी को। समझ में नहीं आता लोगों को कि ये सौंपना क्या है, कैसे छोड़ दें, कैसे सौंप दें। जी।
इसलिए हम चाहते हैं कि ये भाव कैसे आ जाता है कि सब हनुमान जी ही देखेंगे, सब हनुमान जी ही करेंगे, इनके भाई चरणों में हमें सब अर्पित ये कर हम दिया। क्या लेके आए थे, या हमारे पिताजी क्या लेके आए थे, या हमारे बाबा जी दादाजी क्या लेके आए और क्या लेके चले गए। हमारे और बाहर संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, क्या लेके गए, सब कुछ यहीं छोड़ के चले गए। उनका कर्म ही उनके साथ गया। तो कुछ हमारे जानकार ऐसे हैं कि कुछ लोगों के कर्म बुरे थे, तो उन लोगों को लोग भी बुरे बोलते हैं आज भी, मरने के बाद भी, जाने के बाद भी उनका नाम बुरा है। जो अच्छे थे उनका नाम अच्छे में आज है कि वो व्यक्ति अच्छा था। तो हमें भी ऐसा आभास होता है कि हमारे साथ भी ऐसे ही होगा। तो हम अच्छे कर्म क्यों ना करें, ये सब इन्हीं को सौंप दें। सब चले गए, हमें भी जाना ही एक दिन, सब आपने सौंप दिया, तो इनको सब सौंप दिया, तो हमारा नाम क्यों बुरा हो, कम से कम अच्छे ही रहे। धीरे धीरे जीवन में सब अच्छा 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 होता चला गया। अच्छा होता चला, अब तक आप अपने जीवन से आपको लगता है कि सब अच्छा ही रहा, हनुमान अच्छा जी ही के रहे पास। और आगे भी अच्छे ही रहेगा। आगे भी जो आएगा वो भी अच्छा ही रहेगा हमारा जीवन। जी अच्छा, बहुत सारे भक्त आपसे मिलते होंगे, जी पूछते होंगे कि पंडित जी हम बड़े परेशान हैं, जी। इस तरह की परेशानी है, परेशानियों का अंत नहीं हो रहा, हनुमान जी कृपा नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों को क्या बताते हैं? देखिए ऐसा है, वो स्वार्थ के पीछे उनका मनोरथ पूर्ण नहीं हो रहा है। स्वार्थ छोड़ दीजिए, निस्वार्थ भाव से उनको भाव दीजिए ना, निस्वार्थ भाव से। आप स्वार्थ में मत जाइए, निस्वार्थ भाव से सेवा करिए, फिर आप देखिए कि वो कैसे नहीं आपकी मनोकामना पूर्ण करते। हाँ, गोस्वामी जी ने लिखा भी है, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। सुर नर मुनि सब कह यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। सुर की, नर की, मुनि की, सबकी यही रीति है। माने उन्होंने सबके पीछे स्वार्थ छिपा हुआ है। संसार के बारे में उन्होंने कहा है कि संसार के जो ज्यादातर प्राणी हैं, जी, स्वार्थ की वजह से प्रीति करते हैं, प्रेम स्नेह करते हैं, स्नेह का प्यार करते हैं, भक्ति दिखाते हैं हनुमान जी के प्रति, जी। लेकिन ये भक्ति हृदय से निकले, जी, हृदय से निस्वार्थ समर्पित हो भाव से जाए। निकले, निस्वार्थ भाव से। जो कुछ हम कमा रहे हैं वो आपका है, जो हम इकट्ठा कर रहे हैं वो आपका है। हम ये जो सांसें भी ले रहे हैं या जो पलक ऊपर नीचे कर रहे हैं ये आपकी कृपा से है। हम जो बोल रहे हैं आपकी ही कृपा से है। नहीं बोलते तो पशु पक्षी भी हैं। जी जी पंडित जी, भक्त कौन सा पाठ आपके अनुभव की हम बात चूँकि पूछ रहे हैं वो करें कि हनुमान जी की प्रसन्नता प्राप्त होता रहे और प्रतिदिन वो पाठ व्यक्ति करे? देखिए सबसे सरल अगर आप पूछे तो हनुमान चालीसा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरी सा। जो 7 बार पाठ करे, 7 का मतलब 7 नहीं है, 7 का मतलब 100 है। हाँ, शब्द का मतलब 100। तो जो सैकड़ों बार अगर एक सैकड़ा माने 100 बार एक बार दिन में पाठ करता है, छूटे ही बंदी महासुख होई। सबसे सरलतम, या रोग दोष से निवारण है, कोई रोग से ग्रसित है, फोड़े फुंसी इत्यादि कई मर्जों से, उसके लिए हनुमान बाहुक है, हनुमान बाहुक का पाठ करें। या भव बाधाओं से जैसे कोई परेशान है तो उसके लिए हनुमान कवच है, एक मुखी, पंचमुखी, एकादश मुखी हनुमान कवच का पाठ करें। या नहीं कुछ कर सकता है तो सुंदरकांड का पाठ डेली करता रहे, कम से कम एक पाठ बंदा दीपक जला के कर रहा है सुबह नहा धो के और फिर अपने कार्य को लग रहा है तो उसके कोई कार्य में बाधाएं नहीं आएंगी। अच्छा, मतलब अगर संकट बड़ा हो, बाधाएं हो, हनुमान चालीसा तो सर्वोपरि है ही जी। अगर आप सुंदरकांड का भी पाठ प्रतिदिन करते हैं जी, तो जीवन के जो तमाम संकट हैं वो दूर हो जाते हैं। जी। पंडित जी, हनुमान जी के बारे में कहा गया है संकट से ही हनुमान छुड़ावे। जो भी उनके साधक हैं उनके जीवन में संकट आता ही नहीं है। भक्तों का विश्वास प्रबल हो, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या हनुमान जी की आराधना व्यक्ति प्रतिदिन जैसा आप बता रहे हैं वैसा करता रहे तो संकटों से मुक्त रहेगा वो? प्रतिदिन नहीं, रात दिन करता रहे। आइए हम कहीं किसी काम में जा रहे हैं, या तो अपने ही काम से रहे हैं, आप अपने काम से जा रहे हैं, तो अंदर भाव रखिए कि ये हनुमान जी का काम है, मेरा काम नहीं है। हे हनुमान जी महाराज, बालाजी महाराज, आपकी जैसी इच्छा हो वैसे कर देना, ये काम मेरा नहीं है। आप जा अपने बच्चों के काम से रहे हैं, अपने फैमिली के काम से जा रहे हैं, अपने रिश्तेदार संबंधियों के काम से जा रहे हैं, अपने काम से जा रहे हैं। ये भाव छोड़ दीजिए कि ये काम मैं उसके काम के लिए जा रहा हूँ। बालाजी महाराज, ये काम आपका है और आपके काम से मैं जा रहा हूँ, जैसी आपकी इच्छा हो वैसे उस काम को कर देना।
और हे बालाजी महाराज, ध्यान करके किसी भी बालाजी, किसी भी हनुमान जी की मूर्ति का, जिस भी मंदिर में आप इष्ट मानते हो, उनका ध्यान करके, हाथ जोड़ करके, उन्हें प्रणाम करके, और आप उन्हें बोल दीजिए कि बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज, आप हमारे और हम आपके, और मैं इस काम के लिए जा रहा हूँ, और ये काम मेरा नहीं है, आपका है, और जैसी आपकी इच्छा हो वैसे ही उस काम को कर देना या करवा देना, और आप मुझे भेज रहे हैं इसलिए मैं जा रहा हूँ। हो ही नहीं सकता वो काम की गलत या उल्टा हो जाए। पूर्ण रूप से वो काम सफल होगा। जी, यानी बिल्कुल। हर काम राम का, हनुमान जी का। जी जीवन में जो भी कार्य आपके लिए निर्धारित किया गया है, जिसे आप अपना काम अब तक समझते थे, जी उस काम को हनुमान जी का काम बना दीजिए। जी ये हनुमान जी का ही काम है। भाई, हम जो सांसें उगल रहे हैं या ले रहे हैं वो भी हनुमान जी की कृपा है, दृष्टि है, कृपा ही है हमारे ऊपर। भाई, हमारे पास कुछ लोग आते हैं, वो बोलते हैं यार तुम्हारे धर्म में, सनातन धर्म में सबको पूज लेते हैं, पेड़ पौधे, जानवरों को, पशु पक्षियों को, सबको। हमने कहा हाँ, तो बोले हमारा तो ईश्वर एक ही है, और कभी कभी तुम्हारे में भी बोलते हैं कि ईश्वर एक ही है। हमने कहा वो ईश्वर एक ही है, लेकिन उसके हमारे में अवतार अलग अलग है। भाई, कृष्ण जी का काम था लीला दिखाना, राम जी का काम था मर्यादित कार्य करना। अब आपको क्या पसंद है? हनुमान जी का काम था सेवा करना, संकट से छुड़ाना, संकट से छुड़ाना, सेवक बन करके। शिव जी का काम था कोई भी भक्त आए सबको एवं मस्तु कहना। अब आप देते रहना। आपको क्या पसंद है? नहीं, गलत बात। तो बोले आप सूर्य को भी पूजते हो, पानी को भी पूज लेते हो। हमने कहा हाँ, पानी हमारा देवता है, वरुण भगवान की हम पूजा करते हैं, हम करते हैं, तो आप पानी हमारा मत पियो। हम सूर्य को पूजते हैं तो हमारे सूर्य भगवान की धूप आप मत लो। यदि आपको कुछ दिक्कत है कि हम सूर्य को पूजते हैं, कुछ ऐसे लोग भी मिल जाते हैं। हाँ, मिल जाते हैं, तर्क करने वाले। जी, बोलते हैं आप पीपल या पेड़ को भी पूजते हो। हमने कहा हाँ पूजते हैं, उनकी छाया आप मत लो, या हम कोई पेड़ पूजते हैं उसका फल आप मत खाओ। आपको कोई दिक्कत है जी, जी, बिल्कुल बिल्कुल। हरि आनंद हरि कथा अनंता, कयो सुने वो विधि सब संता। कई हरि को पार पाना, पकड़ पाना। देखिए, सनातन धर्म है, शास्त्र है, इसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई शुरुआत नहीं है। आप शास्त्र के अंदर, सनातन के अंदर जितना अंदर घुसेंगे, इसका था किसी को भी चाहे लगेगा कि बहुत पाना बाकी है। हाँ, बहुत पाना बाकी है। जी जी। आप कुछ नहीं है, बड़े बड़े ऋषि मुनि संत जो थे सतयुग त्रेता द्वापर में, वो लोग नहीं पार पाए सनातन का या शास्त्र का। तो हम आप लोग बस ये है कि थोड़े दिन का जीवन है, इनके चरणों में समर्पित है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। जी, काफ़ी महत्वपूर्ण और भक्ति से भरी आपने बातें बताई हैं, और बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि आप जीवन में जो कुछ भी करते हैं जी, सब हनुमान जी को समर्पित कर दीजिए। जी, किसी भी कार्य से आप जा रहे हो, कोई भी कार्य अब तक आपने माना है कि मेरा है, वो मेरा काम छोड़ दीजिए और मानिए कि हनुमान जी का ही कार्य है। हृदय से मानिए, बिल्कुल हनुमान जी जरूर कार्यों में सफलता देंगे। प्रवीष नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। जी जी, जय सिया राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री।